हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए। बस यही दुआ है मेरी। बट चलिए, लेकिन सब अच्छा रहे। और इस समय आज मेरा बहुत ही थक गई थी काम ज़्यादा करने के चक्कर में, जो आप लोग से बातें नहीं कर पाई। तो वो अभी मैं इस समय शाम को जब 3 बजा तो मैं सोची चलो अभी सो के लेट के उठी हूँ। और लेट के उठने के बाद मैंने अभी बैठी हूँ आप लोग से बातें करनी और वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं सोची हूँ अपनी जो हमारी 15 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच की जो हमारी सफ़र चल रहा था, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं वही आप लोग से शेयर करती हूँ, बताती हूँ क्या था, कैसे था, कब क्या हुआ, तो सारी बातें बताती हूँ। तो गाइस, जब 15 तारीख को मैंने वीडियो ऐसे ही नहीं डाला था, मेरा मन नहीं कर रहा था उस दिन, तो मैंने वीडियो नहीं डाला। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ सिचुएशन इतने ज़्यादा गड़बड़ हो गए जिससे मैं आप लोग को उस समय नहीं कुछ बातें बता सकती। तो मैंने नहीं उस समय भी वीडियो 16 से फिर लेके 15 से लेके 21 तारीख के बीच में एकदम नहीं हुआ 22 को। फिर अटेंडम मेरा तबीयत ख़राब हुआ, हल्का फुल्का मुझे सर्दी जुकाम वगैरह हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ दादी के एक्सपायर के कारण हमें सर्दी जुकाम लेट जो होता है ना, नहाने वहाने का कारण वो हो जाता है। लोग कहते हैं ना क्या घर से वर हो जाता है या जल्दी हो जाने के कारण। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। तो मैं नहाई लेट तो मुझे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, फिर हल्की सी खांसी आ गई, फिर रुक गई, फिर मैं ठीक हो गई। 19 से हुआ था। 19 को पापा जी मेरे नहीं थे, चले गए थे वोटिंग के लिए गांव पे वोट डालने। तो मैं जब 18 को हो गए, 19 को आते लेट आते, तो 19 को मैं लेट नहाई, 8:30 बज गया मेरा, जो कि नहाने का आप लोग समय जानते हैं, सुबह का 5:30 बजे तक मैं नहा धो के सारा हो जाता है मेरा काम। बट उसमें नहीं हुआ था। तो उस समय मैं 8 बजे नहाई, घर की सफाई करने के कारण मैं सोची बच्चे भी सो रहे हैं, कुछ काम भी ऐसे नहीं, चलो मैं पहले झाड़ू पोछा सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं काम अपना स्टार्ट करती हूँ। यही सोचकर मैंने पूरा काम कर डाली। उसके बाद मैं नहाई तो मैं चाय पी 8 सवा 8 बजे, जिसके कारण मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो गया, जो लेट वाला काम हुआ इसके कारण हुआ। तो लेट हो गया। उसके बाद फिर मैं 2 दिन अच्छा ठीक हुआ, कड़ा हुआ मैं पी रही थी। तब 21 तारीख को दादी एक्सपायर कर गई। तो दादी एक्सपायर की तो फिर हो गया कि अच्छा वहाँ के लोग नहा ले तब मैं नहाऊँ, यही सोचकर फिर मैं यही की। फिर मुझे हो गया, अब उसके चक्कर में फिर मुझे वही स्टार्टिंग सेम फिर स्टार्ट हो गया, सर्दी जुकाम ये वगैरह फिर हो गया। और उसमें फिर सर्दी जुकाम मैंने काढ़ा उड़ा पिया, सब आराम हो गया। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरे साथ खांसी आई, और खांसी आई तो मुझे हल्का सा कुछ दिक्कत लगा कि हाँ मुझे गले में दिक्कत हो रही। मैंने इसी फ़ोन किया, भैया को अपने फ़ोन किया, तो बोले ये थे गाँव, उनको बुला लो। अच्छा बुला लिया, आ गए। फिर हम लोग उसी समय ये अटेंडम ही लेके सबको चले गए गाँव। इसलिए चले गए कि यहाँ का कुछ उस समय काफ़ी ज़्यादा माहौल वातावरण सारे बहुत ही हवा में वायरस उड़ रहे थे, ये सबको मालूम है। और शहर से गांव में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये आप लोग को सबको मालूम है, कुछ बताने की चीज़ें नहीं है। इनके मन में यही चीज़ था कि हो सकता हो कुछ ऐसा यहाँ पे भी रहेगा, अगर तो ठीक हो वहाँ जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो जल्दी में हम लोग को गाँव लेके चले गए। वहाँ गए तो मेरा कोई वीडियो कोई चीज़ ऐसे, वहाँ पे 2-3 दिन थोड़ी सी मेरी तबीयत जो वीक थी। और हमें ये पहले से आप लोग को भी मालूम है कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा काम या वर्क इधर उधर कर तो मुझे फ़ीवर आ जाता है। आप लोग को मालूम है, मैंने कई बार बोला कि ये वीकनेस के कारण मुझे फ़ीवर आ जाता है, जो भी है वो हो जाता है। तो उस समय मैं सिचुएशन वही था, वहाँ गई, मुझे 2 से 3 दिन वहाँ तो हाँ लोग हल्ला किए कोरोना पॉजिटिव ठीक है। ऐसी सिचुएशन था, ऐसा सिस्टम था कि सब लोग उसे कहते ही थे, उस बेंगू लोगों की गलती नहीं देती हूँ। वो सिचुएशन ऐसा था, वो हालात उस समय की जो सिस्टम था सबको यही लगता था।
तो सब लोग ने मेरे घर आना छोड़ दिया था, कुछ लोग। तो चलिए ठीक है, अच्छी बातें हैं, सेफ होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, इसका भी मुझे किसी को बुरा नहीं लगा। तो एक हो गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो भी मुझे ये नहीं, मैं यही बता रही थी हाँ किसी को कुछ ना हो, सब सेफ रहे। हो सकता हो सिम्टम आ गए, जो भी हो, ऐसे मुझे ऐसा चीज़ नहीं था कि सिम्टम आ गया हो। कई लोग इसको सोचे, भाई मैं भी बोल रही चलो भैया ठीक है। फिर उसके बाद मेरा अच्छा ठीक होना स्टार्ट हुआ, जब मुझे आराम लगने लगा, सही होने लगी, तो 26-27 तारीख में मेरी बहन मेरे चाचा की लड़की एक्सपायर कर गई, जिसके कारण उनका सुनते ही, मुझसे 1 ईयर्स बस बड़ी रही होंगी, उनका सुनते ही मैं रोने धोने ये सब होने। जब जानते हैं आप अगला रोता है या दिल से कमज़ोर पड़ता है तो वीक होने लगता है, कई प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं, सबको मालूम है। तो उस समय मेरी अंदर और वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई, जब मैं रोना धोना ये सब हो। अच्छा उनका जब मैं सोचूँ कि घर में सब लोग बोलने लगा, मैं सोचूँ कि अच्छा शांत होने लगी, अच्छा चलो ठीक है। ऐसी महामारी, ऐसी चीज़ें हमेशा सबकी सुन रही हूँ, सबके साथ हो रहा है, चलिए भगवान ऐसा कहे। बट उनका 3 इयर्स का बच्चा था, उसी को मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बार बार उस बच्चे के बारे में सोच रही थी। वो 3 इयर्स का बेटा और 14-15 साल की बेटी कैसे सब संभालता है, लेकिन माँ के बिना बच्चे अधूरे होते हैं, सबको मालूम है। तो ऐसी स्थिति था, उसको सोचते सोचते मैं चलिए अच्छा चलो, धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक होगा चल रहे थे। तो उस समय मेरी चाची कोरोना पॉजिटिव थी, क्योंकि वो ठीक थी, 10 दिन से घर में थी, सब कुछ था, सही था, सेफ थी, सुरक्षित थी, सब था। और जहाँ बेटी का सुनी उसके बाद वो वीक वो भी होने लगी। भाई अब सोचिए, एक माँ के लिए एक बेटी का हादसा इतना बड़ा, 2 उनके छोटे बच्चे, तो कितनी क्या बुरी हालत होती है। तो वो चीज़ें होने लगी, फिर उनके ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत होने लगी, फिर अच्छा एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद हुआ क्या, 2 दिन चाची मेरी एडमिट थी, उसके बाद तीसरे दिन एक्सपायर हो गई हॉस्पिटल में ही। 1 मई को एक्सपायर हुई। अब सोचिए उस समय सिचुएशन और भी बिगड़ गया, जो हमारे माँ के बाद दूसरी माँ वो थी, वहाँ पे वो चीज़ें थी हम लोग के लिए, हर चीज़ सुख दुख जो भी ज़रूरत जहाँ भी है। बहुत चाचियाँ हैं जो मतलब नहीं रखती हैं, लेकिन हाँ वो मतलब बहुत चीज़ें थी, शादी से ब्याह से हम लोग की हर चीज़ें करना धरना सब कुछ उनका था। सोचिए एक माँ की तरह थी, तो उनका गुजरना हम लोग के लिए और भी सदमा हो गया, जो कि मुझे रोने चाची के नाम पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें चलने लगी थी। तो ये सब चाची के सुनते ही मेरा मन में और भी दुखी जो भी था सारा बहन होने लगा। फिर मैं उसी समय जब मेरा चाची को सुनी, उसी समय मेरे बाबू का फीवर इतना ज़्यादा था, भी एक बैगे उसको फीवर आया, क्योंकि उस सर में कभी बाल नहीं छिला रहा था। दादी के एक्सपायर होने 30 तारीख का उनका 10वां था, उसमें बाबू मेरा बेटा बाल छिलवाया। उसे बाल छिलवाते ही उसे फीवर इतना ज़्यादा आया, दूसरे दिन इतना ज़्यादा आया कि वो बर्दाश्त नहीं, उसे सर में जैसे चढ़ गया था फीवर और रोने लगा। उसी समय मैं उधर रो रही हूँ, बच्चा मेरा उधर फीवर से रो रहा है, और सिचुएशन इतनी गड़बड़ थी, इतनी गड़बड़। उस समय मुझे इतना, बस पापा दवा पिला रहे थे, फिर मैं इधर रो रही थी। मुझे बच्चों ने आके बताया मम्मा आप रो रही हो, बाबू का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वीक है, वो रो रहा है, उसके सर में फीवर। दौड़े गई, दवा दी, बच्चा है मन नहीं मानता, गए दवा ववा लेके डॉक्टर के भागे गए, वो दवा आराम वगैरह मिला बस आधे घंटे के लिए, फिर वही हाल होने लगा। फिर शाम को मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके हम लोग गए, तो हाँ फिर रिलीफ बाबू को मिल गया, क्योंकि उससे सर का बाल जो उतरा था उसी कारण उसके सर में धूप लग गया जाने के कारण। क्या, क्योंकि कभी गांव में रहा नहीं, इस तरीके से धूप लिया नहीं, ना बाल छिलाया था, तो ये सब के कारण उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उसका 2 दिन फीवर आया, उसके बाद वो ठीक हो गया, एकदम बहुत अच्छा हो गया, ठीक ठाक चलने। बस इसी चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी थी। सिर्फ इतने सिस्टम में 1 से 2 दिन बीच में मुझे लग रहा है 27-28 में 1 दिन वीडियो मैं डाली थी,
थोड़ा सा मन को सही करने के आप लोग को बताने के लिए कि मेरे साथ अभी कंडीशन सही नहीं चली, सिचुएशन सही नहीं, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। लेकिन जब हालात ऐसे हो गए तो फिर मेरे रुक गए थे, लेकिन मैंने आप लोग को बोली तो यही हालात थी। और इसमें हाँ, तो मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मुझे ये कहा गया तो मैं मान रही हूँ। चलिए कोई बात, बस सही हो गया, सब सही है। तो कोरोना पॉजिटिव लोग बना दिए थे। आज सच्चाई आप लोग को, ऐसी स्थिति थी जो आप लोग को आज मैं सच्चाई बता दी, क्या था, कैसे था, क्यों था। सारी सच्चाई आप लोग के सामने आ गई है। क्यों इतना तक नहीं था, उसमें क्या क्या सिचुएशन पड़ा, कैसे पड़ा, सब आप लोग समझ सकते हैं। तो यही था। तो हाँ, मैंने सारी सच्चाई 15 से 20 दिन के बीच ही आप लोग के सामने रख दी। तो यही था सब कुछ। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझिएगा क्या है, कैसे है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ।